दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल E+M में। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखेंगे कि भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है, भिन्न का जोड़ कैसे होता है। तो साथियों, यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने कई सारे सवाल लिखे हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सवाल लिखे हुए हैं। तो हमने यहाँ पर इतने सारे उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि आपको अच्छे से भिन्न का जोड़ समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। साथियों, आप में से सभी को भिन्न के बारे में पता ही होगा। भिन्न का मतलब दोस्तों क्या होता है? भिन्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। दोस्तों, क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो साथियों, फ्रैक्शन भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटे हर। अंश बटे हर यानी एक संख्या ऊपर हो और एक संख्या नीचे हो। ऊपर वाली संख्या को हम कहेंगे अंश और नीचे वाली संख्या को हम कहेंगे हर। यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 4/5। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है ये ऊपर है, तो ये अंश है। 5 जो है नीचे है, ये हर है। तो कुल मिलाकर अंश बटे हर को हम भिन्न कहते हैं। साथियों, अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये आपको पहले से ही पता होगा। तो साथियों, ये आपको पहले से ही पता होगा। नहीं पता तो आपने यहाँ पर मोटा मोटा यहाँ पर थोड़ा बहुत जान लिया होगा कि अंश बटे हर को हम भिन्न कहते हैं और अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है 3/2। एक यहाँ पर भिन्न लिखी हुई है और दूसरी भिन्न है 4/3। बीच में यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यानी यहाँ पर हमें भिन्न वाला जोड़ का सवाल दिया गया है। चलिए इसे हल करते हैं। दोस्तों, कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक अर्थात कैंची टाइप हम लोग गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, कितना होगा? 3 तिहाई 9। फिर बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर दोस्तों हम ये यहाँ पर 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। 2 चौके 8। फिर पूरे का बटे का निशान लगाएंगे पूरे में। अब दोस्तों, नीचे जो संख्याएं हैं, यहाँ पर ये संख्या हर में है और नीचे इस भिन्न में ये संख्या हर में है। 2 और 3 यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, दोनों यहाँ पर हर हैं। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार या फिर 3 का 2 बार। आएगा यहाँ पर कितना? 6। तो यहाँ नीचे कितना लिख देंगे? 6। चलिए आगे और थोड़ा हल करते हैं। तो यहाँ पर बीच में प्लस है, इसका मतलब हमें जोड़ना है। तो 9 में हम 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 17 और नीचे 6। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार यहाँ पर हल करते हैं। कैंची वाला हम लोग गुणा करेंगे, यानी तिर्यक गुणा। 3 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार या फिर 8 का 3 बार, कितना होगा? 24 होगा। प्लस 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, कितना होगा? 2 दूना 4, 4 होगा। अब क्या करेंगे? नीचे संख्याएं आप देख पा रहे हैं 2 और 3। इन नीचे वाली संख्याओं को हम गुणा करेंगे। 2 का गुणा 3 के साथ कितना होगा? 6, या फिर 3 का 2 के साथ यहाँ पर कितना होगा? 6। तो कुल मिलाकर यहाँ पर नीचे 6 होगा। चलिए आगे और थोड़ा हल करते हैं। 24 में हम जोड़ देंगे 4, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 6। दोस्तों, यहीं पर इसे हम रोक कर इसे यहीं पर रोक सकते हैं या फिर इसे हम थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऊपर और नीचे सम संख्याएं हैं। तो 2 से इसे हम काट सकते हैं। 2 के टेबल में
6 आता है, 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, तो काट देंगे। 2 1 2 और यहाँ पर 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल यहाँ पर हल करते हैं। फिर से उसी प्रकार 4 का पहाड़ा कितनी बार? 5 बार। 4 पंचे 20 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार? 1 बार। 2 इक्के 2 हो जाएगा, बटे में नीचे वाली दो संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे। 2 का पहाड़ा 4 बार, 2 चौके 8 बराबर 20 में जोड़ना है 2, 22 हो जाएगा और नीचे 8। चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं इकाई में सम संख्या है और नीचे 8 जो है सम संख्या है। 2 से इसे काट देंगे। 2 चौके 8, 2 इक्के 2 और 2 इक्के 2। 2 से काटने का मतलब साथियों दी गई संख्याओं को आधा करना। तो 22 का आधा 11 होगा, 8 का आधा 4 होगा। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम तिर्यक गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पर कैंची वाला गुणा हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर में देख पा रहे हैं नीचे जो संख्याएं हैं दोनों भिन्नों में एक ही प्रकार की हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में हम एक बार कॉमन संख्या लिख लेंगे। तो कॉमन संख्या यहाँ पर क्या है? 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो हम एक बार लिखेंगे। कॉमन संख्या 2 है, 2 को एक बार लिख लेंगे। ऊपर वाली संख्याओं को क्या करेंगे? बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम जोड़ देंगे, एक साथ लिख देंगे 8 + 10। आगे हल करते हैं। 8 में जोड़ना है हमें 10, 18 हो जाएगा और नीचे 2। इसे काट देंगे। 2 इक्के 2 और 2 9 18। नीचे का 1 लिखा नहीं जाता तो ऊपर कितना हो जाएगा? 9। ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नीचे जो संख्याएं हैं यानी हर में जो संख्याएं हैं वो बराबर हैं या नहीं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। चलिए 1 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 8 के 8 हो जाएगा, प्लस 3 का पहाड़ा 8 बार, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, बटे का निशान लगाएंगे। नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। 3 का पहाड़ा 1 बार, 3 इक्के 3। अब दोस्तों हम जोड़ेंगे। यहाँ पर हमें जोड़ना है 24 में 8, तो कितना होगा? 24 8 32 और नीचे 3। यहाँ पर दोस्तों एक विषम संख्या है और एक सम संख्या। यहाँ पर दोस्तों ये संख्याएं कटेंगी नहीं, क्योंकि नीचे विषम संख्या ऊपर सम संख्या, तो यहाँ पर आगे ये हल नहीं होगा। 32/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों देख पा रहे हैं हर में जो संख्याएं लिखी हुई हैं यहाँ पर एक जैसी हैं, तो हम कॉमन संख्या को एक बार लिख लेते हैं। ऊपर जैसी संख्याएं हैं उनको हम एक साथ लिख देते हैं। 3 + 10। अब यहाँ पर 3 में जोड़ेंगे 10, 13 और नीचे 2। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हर में यहाँ पर कितना है? 5 है। 5 हमारा कॉमन यहाँ पर है, क्योंकि 5 पहली जो भिन्न लिखी हुई है यहाँ पर उसके हर में 5 है, दूसरी भिन्न जो लिखी हुई उसके भी हर में 5 है। तो यहाँ पर हर समान है, हर एक जैसे हैं। तो जब हर बराबर हो, हर समान हो, तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाली संख्याओं को एक साथ लिख देते हैं और नीचे वाली संख्या को, कॉमन संख्या को एक बार लिखते हैं। आगे क्या होगा? 8 में जोड़ना में 4, तो 8 4 12 और नीचे 5। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। तो साथियों चलिए दोस्तों अब इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं नीचे यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो बराबर हैं, लेकिन ऊपर वाली भी संख्याएं यानी यहाँ पर हर तो बराबर है लेकिन अंश भी बराबर है। तो दोस्तों हमें सिर्फ अंश देखना है, हमें सिर्फ नीचे वाली संख्याओं को देखना है। यदि नीचे वाली संख्याएं बराबर हैं तो ऊपर कुछ भी हो हम ऊपर वाली संख्याओं को एक साथ लिख देंगे जोड़ के। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ के एक साथ लिख देंगे। नीचे कितना कॉमन है? 8। 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, तो एक बार हम 8 लिखेंगे। ऊपर जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है वैसे ही आपको लिख देना है एक साथ। 3 + 3, 3 + 3। आप 3 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 6 और नीचे 8।
2 से इसे काट देंगे, 2 से भाग दे देंगे दोनों संख्याओं को, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 आता है और 2 के पहाड़े में 8 आता है। दोनों सम संख्याएं हैं, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। तो यहाँ पर 3/4 आंसर हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो साथियों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।